कैसे लगती है जंगलों में आग? आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। गर्मियों में सूखा जब अपने चरम पर होता है तो ट्रेन के पहिए से निकली हुई एक चिंगारी भी उग्र आग का रूप ले सकती है। कभी कभी आग प्राकृतिक रूप से लगती है। ये आग या तो अधिक गर्मी की वजह से लगती है या फिर बिजली कड़कने से या फिर पेड़ की टहनियों के आपस में रगड़ने से या पत्थरों के आपस में टकराने से। जंगलों में आग लगने की अधिकतर घटनाएं इंसानों की वजह से होती हैं, जैसे आगजनी। जंगलों की सफाई करते हैं तो आग जलाकर, कैंप फायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना, माचिस या ज्वलनशील चीजों से खेलना, इससे भी जंगलों में आग लगती है। 3 फरवरी 2024 को विना डेल मार, जो चिली में जंगल की आग के बीच निवासियों को मोटरसाइकिल पर निकाला गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसी स्थितियां पैदा करता है जिससे सूखा और जंगल की आग अब दक्षिण अमेरिका को अब और अधिक प्रभावित कर रही है। दक्षिण अमेरिका ही नहीं, विश्व के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। चिली में आग गर्मी की लहर के बीच लगी, जिससे राजधानी सैंटियागो का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अत्यधिक गर्मी लकड़ी से नमी सोख लेती है, जिससे वह आदर्श ईंधन में बदल जाती है। आग अधिक तीव्रता से जलती है। जलवायु परिवर्तन दुनिया को गर्म बनाता है, जिसका अर्थ है कि पौधे अपने माध्यम से अधिक पानी वाष्पित करते हैं और मिट्टी सूख जाती है। पत्तियों में कुरकुरापन और सूखा महसूस करने के लिए केवल कुछ दिनों के बहुत शुष्क गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। वह ईंधन है जो बहुत अच्छी तरह जलता है। सूखी मिट्टी का मतलब है कि आग अधिक गर्म है और लंबे समय तक जलती है। जलवायु परिवर्तन ने सूखे को और अधिक सामान्य बना दिया है, और यह विशेष रूप से इस वर्ष दक्षिण अमेरिका में हुआ भी है। जलवायु परिवर्तन से एल नीनो के मजबूत होने की संभावना अधिक है और इसके कारण होने वाला सूखा अधिक तीव्र होने की संभावना है। कुछ महीने पहले कोलंबिया की सरकार ने मौसम की घटना से जुड़ी दर्जनों जंगल की आग पर आपदा घोषित की थी और जंगल की आग से निकलने वाली भारी मात्रा में कार्बन ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अब बात उठती है कि क्या जंगल की आग विकराल होती जा रही है इस समय? तो विश्व संसाधन संस्थान ने यह गणना करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया कि जंगल की आग अब हर वर्ष लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर देती है, जो कि एक बेल्जियम जैसे देश के क्षेत्रफल के बराबर है। अब 20 साल की तुलना में लगभग 2 गुना ये वृद्धि हुई है। अमेरिका का हवाई द्वीप सदी की सबसे बड़ी आग का सामना कर रहा है। यही नहीं, ग्रीस का रॉड आइलैंड, साइप्रस, इटली, पुर्तगाल को भी जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। सबके पीछे एक ही कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन।
अब माइक्रो लेवल पर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने की जरूरत है। आग के जरिए जंगलों को साफ करने पर रोक लगे। जो आग के जरिए हम आग लगा दिए, जंगल साफ हो रहे हैं, उस पर एक तो प्रतिबंध लगना चाहिए। फॉरेस्ट फायर के डेटा कलेक्शन पैटर्न पहचानने और रियल टाइम अपडेट पर भी जोर देना चाहिए। हमें फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए प्रभावी मैनेजमेंट अपनाना होगा, खास तौर से हिमालयन क्षेत्र पर। अगर भारत की बात करें तो जलवायु और जंगल में विविधता का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें भारत में जंगल की आग का उच्च स्तर पर अध्ययन करना चाहिए। अब ये माइक्रो लेवल की बात आ गई है, तो इस पर हमें अध्ययन की जरूरत है। हमें राष्ट्रीय स्तर के बजाय स्थानीय स्तर पर आग के खतरे की सीमा और प्रबंधन नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में आगजनी ज़्यादा होती है उस क्षेत्र पर हम नजर रखें। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरे में पड़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में अगर आता है तो पहाड़ आते हैं, मूंगा चट्टानें आती हैं, आर्कटिक क्षेत्र भी आते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण उन स्थानों पर पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं जो जानवरों की अनुकूलन क्षमता से अधिक हो रहे हैं। अगर आप जंगल में आग को देखते हैं तो शांत रहें, निकटतम टेलीफोन पर जाएं और 911 डायल करके जितनी जल्दी हो सके अपने स्थानीय अग्निशमन विभाग को आग की सूचना दें। आपातकालीन डिस्पैचर को शांति से बताएं। जब तक कि डिस्पैचर आपको फोन बंद करने के लिए ना कहें तब तक फोन पर बने रहें। तो इन सभी चीजों की अब हमें आवश्यकता है। माइक्रो लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर तो हमें ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो मानव के हाथ में है उसको हम, चाहे वो अगर जंगलों में आग नहीं लगेगी तो जलवायु परिवर्तन पे भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी, मानव जीवन सुरक्षित होगा, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ जो है वो भी सुरक्षित होगी। तो इस जो जंगलों की आग है, जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कई नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।